Very good morning to all of you. Welcome to DSCJ Home Classes, an attempt to connect learner with instructor, a digital initiative by Directorate of School Education, Jammu. Myself, Ghulam Rasool, lecturer in education subject and presently posted at Government Model High Secondary School, Savjiyan, District Poonch. Dear students, today we will discuss from Unit 7, that is Human Growth and Development. Our topic of study, our topic of discussion today is growth and development during infancy. Under this topic, we will discuss the physical, mental, and social characteristics of growth and development during infancy. Dear students, so far we have discussed the concept of growth and development, then we discussed the difference between growth and development. We also discussed the various principles of growth and development. Then we made a detailed discussion on the physical, social, intellectual development. As we know that we pass through different stages of life. At every stage of life, there are different characteristics of growth and development. And in this connection, we will discuss about the first stage of life, that is the infancy stage. Here we will discuss the physical, mental, and social characteristics during this stage. So let us get started. Dear students, the word infant is said to have been derived from the Latin word infans, which in English means unable to speak. Thus, many define infancy as the period from birth to approximately 2 years of age when language begins to flourish, though some psychologists extend this period to 3, some to 5. Dear student, it is an exciting period of first smile, first successful grasp, फर्स्ट स्टेप, फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट सेंटेंस. तो ये जो लफ्ज़ है इन्फेंट, ये कहा जाता है कि ये लातीनी लफ्ज़ इन्फेंस से निकला है, जिसका इंग्लिश में माने हैं कि बोलने के काबिल ना होना. चूँकि इन्फेंसी जो है, इसको कुछ साइकोलॉजिस्ट ने पहले 2 साल तक जो है महदूद किया है. तो ये वो पीरियड है जब हम बोलना सीखते हैं. हमारी जो ज़बान है, हमारी बोली है, हमारी लसानियात की जो काबिलियत है, ये बढ़ना शुरू हो जाती है. अगरचे कुछ साइकोलॉजिस्ट ने 3 साल और 5 साल की उम्र जो है वो भी इन्फेंसी में ही इंक्लूड की है. डियर स्टूडेंट्स, ये बड़ा एक एक्साइटिंग पीरियड है इब्तिदा का, अवाइल का. हर चीज़ की इब्तिदा होती है. आप पहली मुस्कुराहट, पहली पकड़, पहला कदम, पहला लफ्ज़, पहला जुमला, ये सारा कुछ जो है ये इन्फेंसी पीरियड में ही शुरू होता है. इन्फेंसी एक फॉर्मेटिव स्टेज है जिसमें आपकी फ़िज़िकल, आपकी जिस्मानी, जहनी और पर्सनैलिटी की जो आपकी शख्सियत की बुनियाद रखी जाती है. देयर आर डिफरेंट ओपिनियंस एंड व्यूज़ ऑफ द साइकोलॉजिस्ट रिगार्डिंग द एज ऑफ इन्फेंसी पीरियड. एक इंटेलेक्चुअल ने कहा कि आप मुझे बच्चे के पहले 5 साल दे दो और बाकी की उसकी ज़िंदगी ले लो. सिगमंड फ्राइड जो है, उन्होंने कहा कि विद इन 4 to 5 years द चाइल्ड बिकम्स व्हाट ही हैज़ टू ग्रो इन हिज कमिंग लाइफ. तो आप ये समझ सकते हैं कि पहले 4-5 साल, या यूँ कह लीजिए कि जो इन्फेंसी पीरियड है, ये हमारी लाइफ में कितना इम्पॉर्टेंट है. ये एक बुनियादी वक्त है जिस वक्त हमारी ज़िंदगी की, हमारी शख्सियत की जो डिफरेंट पहलू हैं, चाहे वो जिस्मानी हो, जहनी हो, हमारे समाजी हो या जज्बाती हो, इनकी बुनियाद रखी जाती है. ये पहले 4-5 साल जो होते हैं, या इन्फेंसी जो मोस्टली डिफ़ाइन किया गया कि 2 साल तक, ये ऐसा पीरियड होता है कि जिस वक्त जो है आपकी ज़िंदगी की जो है बुनियाद रखी जाती है. इस उम्र में हम बच्चे को जैसा बनाएंगे वो आइंदा ज़िंदगी में वैसा ही बनेगा. डियर स्टूडेंट, हार्लॉक जो है वो क्या कहते हैं, इसको एक डेंजरस एज कहते हैं, क्योंकि इस उम्र में अमूमन जो है वो डेथ्स वाक़ा होती हैं. अमूमन जो है बच्चों की अमवात वाक़ा होती हैं. उसकी बहुत सारी वजूहात हैं.
तो इसलिए उन्होंने हरलॉक जो है उन्होंने इसको डेंजरस स्टेज कहा है। शी आल्सो कॉल्स इन्फेंसी स्टेज एज एन अपीलिंग एज सिंस द हेल्पलेसनेस ऑफ द चाइल्ड अपील्स एंड प्लीजेज मैनी एडल्ट्स पार्टिकुलरली द पोइट्स एंड द आर्टिस्ट। तो हरलॉक ने इन्फेंसी को एक अपीलिंग एज भी कहा है, अपीलिंग स्टेज भी कहा है कि बच्चे की जो मासूमियत है और लाचारगी जो है ये अडल्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, उनकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करती है। और बिलखसूस जो पोइट्स हैं और आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट जो हैं वो बच्चों की मुसव्वरी करके, बच्चों की तस्वीर बना करके जो है एक मासूमियत का इजहार करते हैं। अगर शायरों को देखें तो वो भी जो है बच्चों का हवाला देके, बच्चों की मिसाल देके जो है मासूमियत का इजहार करते हैं। आपने वो शेर सुना होगा, कुछ नहीं चाहिए तुझसे ए मेरी उम्र रवां, मेरा बचपन मेरे जुगनू मेरी गुड़िया ला दे। फिर एक शायर ने कहा था कि मुस्कुराहट तबस्सम हंसी कह के सब के सब खो गए, हम बड़े हो गए। तो ये ऐसी स्टेज है जो हर एक को अट्रैक्ट करती है। बच्चे की शक्ल ही इतनी मासूम होती है कि हर एक जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो इन्फेंसी इज़ द पीरियड ऑफ इमैच्योरिटी एंड कंप्लीट डिपेंडेंस। इस वक्त बच्चे के अंदर जो है वो मैच्योरिटी नहीं होती और वो पूरी तरीके से दूसरों पे डिपेंड करता है। द इन्फेंट इज़ हाईली इमैच्योर बोथ फिजिकली एंड मेंटली। वो दोनों तरीके से, जिस्मानी एतबार से भी और ज़हनी एतबार से भी वो अभी जो है वो इमैच्योर होता है और दूसरों पे डिपेंड करता है। वो अपने रोज़मर्रा के जो काम, मसलन टॉयलेट जाना, नहाना, कंघा करना, बालों में जो कंघी करना, तेल लगाना, यहाँ तक ये काम भी जो खुद नहीं कर सकता, इसके लिए उसको वो जो है वो अपने पेरेंट्स पे मुनसर होता है। द इन्फेंट्स बिहेवियर इज़ प्योरली इंस्टिंक्टिव एंड ही यूजेस हिज इंस्टिंक्ट टू बी सेटिस्फाइड इमीडिएटली। तो बच्चे का जितना बिहेवियर है वो उसके इंस्टिंक्ट्स पे जो है मुनसर है, उसके इंस्टिंक्ट्स के इर्द गिर्द जो है घूमता है। इंस्टिंक्ट एक इनबॉर्न जो है हमारे अंदर एक रुझान है, एक टेंडेंसी है। हमारे जितने भी जानदार चीज़ें हैं सब के अंदर इंस्टिंक्ट्स हैं। वो सारे इंस्टिंक्ट सभी जानदार चीज़ों में एक जैसे होते हैं और कहीं कहीं एक किसी खास नस्ल में, किसी खास जानदार में कोई खास इंस्टिंक्ट होता है। जैसे आप कह लें कि बंदर, बंदर जो है वो कभी एक जगह नहीं बैठेगा, वो एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे उछलता रहेगा। चिड़िया जो है वो उड़ती रहेगी। जो हमारी डक है वो पानी की तरफ जो है वो दौड़ती। इस तरीके से इंसान के अंदर भी इंस्टिंक्ट्स हैं। तो बच्चे के जो इंस्टिंक्ट हैं, उसकी जो टेंडेंसी है, रुझानात हैं, बस वो उनको जो है इमीडिएटली सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है और उसका सारा जो बिहेवियर है वो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है। द प्लेजर प्रिंसिपल इज़ द ओनली मोटिव विच डायरेक्ट्स एवरी एक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो हर चीज़ में उसको प्लेजर चाहिए, खुशी चाहिए, मज़ा चाहिए, अम्यूज़मेंट चाहिए। जो चीज़ उसको खुश करे बस वो उसी तरफ जो है मोटिवेटेड होता है। इन्फेंट लव्स ओनली हिमसेल्फ, यहाँ वो सेल्फ सेंटर्ड है, सिर्फ वो खुद को प्यार करता है। हिज टोटल बिहेवियर हैज़ ओनली वन गोल, दैट इज़ टू अट्रैक्ट अटेंशन, गैन फेवर, सिंपैथी एंड लव ऑफ अदर। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद, उसके बिहेवियर का एक ही मकसद है कि दूसरे जो है मुझे फेवर करें, दूसरों की शफकत मुझे मिले, मेरे साथ खेले, मेरे साथ हमदर्दी का इजहार करें, तो मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करें। द इमेजिनेशन एंड फंटेसी आर वेरी कॉमन एट दिस स्टेज। बच्चे की जो तखय्युल होता है, उसकी क़ुव्वत तखय्युल और उसकी जो फंटेसी, जो डे ड्रीमिंग होती है, वो इस उम्र में कॉमन होती है, आम होती है। दिस इज़ द एज ऑफ इमिटेशन थ्रो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट इज़ नॉट मच। ये वो एज है जब बच्चा जो है दूसरों की नकल करता है, हर बात में, काम में, ज़बान में, जेस्चर्स में। हालांकि उसकी जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है वो इतनी जो है नशो नमा नहीं पाई होती, लेकिन अभी चूँकि इब्तदा होती है फिर भी वो जो है इमिटेट करता है। नेक्स्ट, नो लेट अस डिस्कस द वेरियस करेक्टरिस्टिक ऑफ इन्फेंसी स्टेज इन डिटेल्स। अब हमारी जो इन्फेंसी स्टेज है इसकी फ़िज़िकल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, मेंटल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, सोशल करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, हम ये एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम फिज़िकल डेवलपमेंट जो है वो डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ द फिज़िकल डेवलपमेंट? फिज़िकल डेवलपमेंट का मतलब है फिज़िकल और बायोलॉजिकल चेंजेस जो हमारे अंदर होती हैं, हमारे बर्थ से लेकर के हमारी एडोलेसेंस एज तक। हमने पढ़ा कि हमारी जो ग्रोथ है वो स्टॉप हो जाती है जब हम मैच्योरिटी को पहुंच जाते हैं, लेकिन डेवलपमेंट जो है वो कंटिन्यू रहती है। तो फिज़िकल डेवलपमेंट में हमारी सारी फिज़िकल और बायोलॉजिकल जो
तगय्युरात जो तब्दीलियाँ हमारे अंदर रूनुमा होती हैं हमारे पैदा होने से एडोलेसेंस तक पहुँचने तक जो है वो सारी फिजिकल डेवलपमेंट में डिस्कस की जाती हैं। अब न्यू बॉर्न बेबी जो होता है इसका साइज़ और वेट क्या होता है। न्यू बॉर्न बेबी जो है इसकी जो लेंथ होती है 7 से 21 इंच तक जो है हो सकती है, लेकिन एवरेज जो होती है औसतन 19 इंच। वेट कितना होता है न्यू बॉर्न बेबी का, अभी जो नवजात बच्चा होता है उसका वेट 3 से 16 पाउंड तक वेरी कर सकता है, और एवरेज जो है औसतन जो वेट होता है वो 7 पाउंड। बाय द 2 ईयर, जब तक बच्चा 2 साल की उम्र तक पहुंचता उसकी लेंथ जो है 33 इंच और उसका वेट जो है 25 पाउंड्स हो जाता है, और 5 साल की उम्र में उसका वेट जो है वो 5 गुना जो बर्थ पे जो वेट था उसके 5 गुना जो है वो बढ़ जाता है। ये जो वेरिएबिलिटी होती है, ये जो तनु होता है उसकी साइज़ में और उसके वेट में, ये बायोलॉजिकल हेरिडिटी और इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से होता है। अब वो किस नस्ल का बच्चा है, वो किस इलाके में पैदा हुआ है। आपने मुशाहिदा किया होगा कि हमारी दुनिया के बहुत सारे इलाके, इवन इंडिया के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पर लोग जो है वो बोने कद के होते हैं, वो उनका इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है। और बहुत सारी जगह पे रेशियल फैक्टर, हेरिडिटरी फैक्टर भी होता है। अगर पेरेंट्स जो है वो बोने हैं या लंबे हैं तो उनकी औलाद भी जो है ये चांसेस हैं कि वो वैसी ही होगी। इसके अलावा जो दूसरे फैक्टर्स हैं, मिसाल के तौर पर इकोनॉमिक फैक्टर है वो भी होता है, डाइट है, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ बर्थ फैमिली में क्या है, वो कितने नंबर का बच्चा है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, ये भी जो है उसके साइज़ और उसके वेट पे असर डालता है। इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उसके एतबार से डाइट मिल रही है कि नहीं मिल रही है, प्रेगनेंसी में मदर को डाइट कैसी मिली है, इसकी वजह से भी जो है हमारे हाइट और वेट के अंदर वेरिएबिलिटी आती है। तो देयर इज़ ए रैपिड इंक्रीज इन हाइट ड्यूरिंग फर्स्ट 2 ईयर्स। ये एक जनरल ऑब्जर्वेशन ये भी है कि पहले 2 साल में जो है एक रैपिड इंक्रीज होती है हाइट में, लेकिन जनरली ये बाद में जो है ये स्लो डाउन हो जाती है। इसके साथ जो साइमल्टेनियस एंड प्रोपोर्शनेट चेंजेस, हमा वक्त और मतवाजन तरीके से तब्दीलियाँ भी जो है उसके अंदर रूनुमा होती हैं, उसकी बोन्स में और उसकी मसल्स में। उसके साइज़ और वेट में जो तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं उसके साथ उसके मसल में और उसके बोन के उसकी जो बोन्स हड्डियाँ हैं उसके अंदर भी तेज़ी से और हमा वक्त जो है वो मतवाजन तरीके से और हमा वक्त जो है वो चेंजेस आती रहती हैं। और ये जो उसकी बोन्स और मसल के अंदर जो चेंजेस आ रही हैं प्रोपोर्शनेटली और साइमल्टेनियसली, इसकी वजह से जो है उसके जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उसके अंदर भी डिफरेंस देखने को मिलता है। अब जैसे क्या है कि दैट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक हेड एंड ट्रंक बिगन टू टेक प्रोपोर्शनेट साइज। अब उसका जो सर है और उसका जो धड़ है उसके अंदर एक मतवाजन जो है साइज़ आ जाता है। इसके अलावा उसका जो सर बर्थ के वक्त जो है वो भारी भारी बड़ा बड़ा दिखाई देता था, अब वो जो है स्मॉल लगना शुरू हो जाता है क्योंकि उसकी लेग्स और उसका जो धड़ है वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। जो उसके हाथ हैं और उसके जो जबड़े हैं वो भी डेवलप होते हैं। और ये एक मुशाहिदा है कि पहले 2 सालों में लगभग उसके जो बाजू हैं और उसकी जो टांगें हैं 60 से 70% जो है वो ग्रोथ कर जाती हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं मसल्स और बोन्स की, ये भी डेवलप करती हैं रैपिडली। लोकोमोशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ये बहुत ही नाजुक एज होती है, टेंडर एज होती है। इस वक्त जो है बच्चा जो है अपनी फिंगर्स और अपने हाथ जो है उसको टॉयस को पकड़ने के लिए और अट्रैक्टिव कलरफुल चीज़ों को पकड़ने के लिए वो इस्तेमाल करना जो है वो शुरू हो जाता है। हमने पहले ही डिस्कस किया कि साइमल्टेनियस और प्रोपोर्शनेट चेंजेस आती हैं उसकी बोन्स के अंदर, उसके मसल्स के अंदर, जिसके साथ जो है उसके जो ट्रंक के अंदर और उसकी बाजू के अंदर और उसकी जो दूसरे पार्ट्स ऑफ बॉडी उनके अंदर प्रोपोर्शनेट चेंजेस जो है वो आना शुरू कर देती हैं, हो जाती हैं। द इन्फेंट स्टार्ट्स क्रॉलिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग, जंपिंग, इवन रनिंग। तो जो उसकी उम्र बढ़ती है उसकी जो पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं उनके अंदर फंक्शंस आना शुरू हो जाता है और लोकोमोशन जो है आस्ता आस्ता आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। बच्चा जो है वो क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है, उसके बाद वो बैठता है, फिर वो किसी चीज़ का सहारा लेके खड़ा हो जाता है, फिर वो चलना शुरू कर देता है, फिर जंपिंग भी करता है, फिर एक वक्त आता है वो दौड़ता भी है।
उम्र गुजरने के साथ साथ। दांत जो हैं ये भी फिजिकल डेवलपमेंट में आते हैं। टीथ, द फर्स्ट टूथ दैट यूजली अपेयर्स इन अ चाइल्ड इज एट द एज ऑफ 6 मंथ। 6 साल की 6 मंथ की उम्र में बच्चे का पहला दांत जो है वो आ जाता है। आपके कहीं पड़ोस में या अपनी बिरादरी में कहीं पे कोई बच्चा पैदा हुआ हो तो आप उसकी उम्र पूछें और मुशाहिदा करें वहाँ पे जा कर के, तो आप पता रखें कि वो पहला दांत जो है वो कब निकालेगा। बाय द टाइम चाइल्ड ग्रोस 1 year old 4 teeth appears। और जब बच्चा जो है 1 साल की उम्र तक पहुंचता है उसके 4 दांत जो है तकरीबन वो ज़ाहिर हो जाते हैं। तो जब तक कि ये उम्र पूरी होती है इन्फेंसी की, लगभग 16 दांत जो है उसके निकल चुके होते हैं। उसके बाद आ गया नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम ग्रोस रैपिडली, सेंस ऑर्गन्स आल्सो स्टार्ट डेवलपिंग। अब हमारा जो नर्वस सिस्टम है इसमें हमारा ब्रेन आ जाता है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है, ठीक है। इसमें हमारी नर्व्स जो हैं वो आ जाती हैं, हमारी सेंसेस आती हैं। जिस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो बिजली का कनेक्शन है घर का, तो स्विच ऑन करते हैं तो लाइट जो है वो चलना शुरू हो जाती है, स्विच ऑफ करते हैं तो लाइट बंद हो जाती है। इसी तरीके से हमारे अंदर जो है एक जो नर्व्स हैं जो उनका एक नेटवर्क है। हम सेंस ऑर्गन्स जो हैं हमारे 5 सेंसेस जो हैं, द सेंस ऑफ साइट, द सेंस ऑफ हियरिंग, कान, सेंस ऑफ स्मेल, हमारा नाक का सेंस ऑफ जो टेस्ट, हमारी ज़ुबान, सेंस ऑफ टच, हमारी जो स्किन है। तो यहाँ से जो हमने पहले भी पढ़ा है कि द सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। यही जो सेंसेस है यहाँ से नॉलेज जो है हमारे अंदर जाती है। तो अब नर्वस सिस्टम जो है यहाँ पे इन्फेंसी में जो है ये क्या करता है कि इसमें रैपिड ग्रोथ होती है। अब ब्रेन जो है वो भी तेज़ी से जो है वो बढ़ना शुरू कर देता है, अपनी फंक्शनिंग शुरू कर देता है। अब इसी के साथ साथ हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उनकी हैयत में, उनकी जो बनावट है उसमें और उनकी फंक्शनिंग में, उनमें भी जो है तेज़ी से फ़र्क आना शुरू हो जाता है। बाय क्लोजिंग और एंड ऑफ द पीरियड द बेबी इज़ एबल टू परफॉर्म ऑल फंक्शंस ऑफ सीइंग, हेयरिंग, टेस्टिंग, स्मेलिंग एंड फीलिंग प्लेजर एंड पैन। तो ये वक्त जो है जब ये इन्फेंसी का जब वक्त ख़त्म होता है, यहाँ तक जो है पहुँचते पहुँचते लगभग बच्चे के अंदर जो है सेंसरी डेवलपमेंट जो है वो हो जाती है। अब वो देखने की कुव्वत, सुनने की कुव्वत, निकाह चखने की कुव्वत, निकाह स्मेल करने की कुव्वत, और ये जो है अपना दुख और खुशी इसका इजहार कि ये चीज़ मतलब तकलीफ़ देने वाली है या ये जो चीज़ जो है वो अम्यूजिंग है, इसका टच कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है उसका एहसास उसको होना शुरू हो जाता है। मोर एवर द ग्लैंड्स बिगेन टू फंक्शन प्रॉपरली एंड सिस्टमेटिकली। हमारे जो डिफरेंट ग्लैंड्स हैं जैसे थायराइड है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, एडर्नल्स हैं, हाइपोथैलेमस वगैरह, इनके अंदर जो है फंक्शनिंग जो है वो भी आना, ये भी फंक्शन करना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद हो गया हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इस उम्र में, इन्फेंसी में, ये बड़ा जो है टेंडर होता है, बड़ा ही नाजुक। और इस वक्त क्या होता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बहुत नाजुक होता है। तो इसमें चाहिए कि पेरेंट्स को कि उसकी एक जो है प्रॉपर केयर की जाए। तो आपने देखा होगा, मुशाहिदा किया होगा कि जो कोई हैवी डाइट होगी वो बच्चे को हज़म नहीं होती, क्योंकि उसका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अलो नहीं करता, वो उसको हज़म नहीं कर सकता। तो इसलिए यहाँ इस उम्र में जो है सॉफ्ट डाइट जो है उसकी ज़रूरत है ताकि बच्चा जो है उसको हज़म कर सके। अब हम चलते हैं आगे, दैट इज़ द मेंटल डेवलपमेंट। व्हाट इज़ मेंटल डेवलपमेंट? The mental development, we mean the development of thinking, language, interest, power of imagination, power of memory, understanding, reasoning, intelligence, sensation, perception, creativity, problem solving, power of judgment, ठीक है, एट्सट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो हैं ज़हनी क़ुव्वत से ताल्लुक़ रखती हैं। हम कैसे सोचते हैं, हमारा तख़य्युल कैसा है, हमारी यादाश्त कैसी है, हमारा मंतक कैसा है, हमारी जो है अंडरस्टैंडिंग कैसी है, हमारी इंटेलिजेंस कैसी है, हमारी जो सेंसेशन जो है वो कैसी है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारी दिमागी क़ुव्वत के साथ जो है वो ताल्लुक़ रखती हैं, दिमागी नशोनुमा से ताल्लुक़ रखती हैं। तो इस उम्र में जो है ये क़ुव्वतें ये भी तेज़ी से जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती हैं। तो अब हम ये मेंटल डेवलपमेंट जो है इसकी जो करैक्टरिस्टिक हैं ये हम डेवलप करना जिसको हम डिस्कस करेंगे कि इन्फेंसी में मेंटल डेवलपमेंट कैसी होती है। सबसे पहले जो है हम लैंग्वेज की बात करते हैं। देखिए लैंग्वेज जो है
कोई बोली या ज़बान, ये हमारे इजहार का एक ज़रिया है। तो ये इनबॉर्न नहीं होती है, लैंग्वेज इनबॉर्न नहीं होती है, ये एक्वायर्ड होती है। जब हम पैदा होते हैं उसके बाद हम किस इलाके में पैदा हुए हैं, हम जिस बरादरी में पैदा हुए, जिस कम्युनिटी में पैदा हुए, वो कौन सी बोली या ज़बान बोलते हैं, तो बच्चा जो है वही ज़बान बोलेगा। अगर यहाँ का कोई बच्चा जो है उसका जन्म कहीं पे अमेरिका में या कहीं दूसरी इंग्लिश बोलने वाली कंट्री में होगा, तो वो वहीं जो है वैसी इंग्लिश बोलेगा। तो खैर, क्योंकि उसकी जो मस्कुलरी डेवलपमेंट होती है, उसकी ज़बान जो है वो लफ्ज़ अदा कर सकती है कि नहीं अदा कर सकती है, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो बर्थ के वक़्त जो होती है, सबसे पहले जो क्राई होती है, वो क्राई बच्चे की वो किस चीज़ का इजहार होती है, दैट द नीड्स एक्सप्रेसेस नीड्स एंड इमोशन। वो अपनी ज़रूरियात का इजहार करता है और अपने इमोशंस का इजहार करता है। पहले साल में वो सिर्फ कुछ अल्फाज बोलता है, जैसे आ, बाबा, मामा, पापा। ठीक है, आपने मुशाहिदा किया होगा, आपके घर में कोई बच्चा है या पड़ोस में कोई बच्चा है, तो आप देखेंगे, आप मुशाहिदा भी करते रहें, आप देखें कि वो किस उम्र में जो है, ये आपका एक किस्म का प्रैक्टिकल है। ये आप मुशाहिदा करें, आप ऑब्ज़र्व करें कि जब बच्चा, आप पूछें कहीं पड़ोस में बच्चा है तो कितनी उम्र का बच्चा है, तो आप अंदाज़ा लगाएं। तो पहले साल में वो उसके मुंह से क्या अल्फाज अदा होंगे। फिर 1 से लेके 1.5 साल तक जो है वो लैंग्वेज जो है उसकी जो है थोड़ी सी रैपिड होना शुरू हो जाती है, डेवलप होना शुरू हो जाती है। 2 से 3 साल तक जो है वो क्या कि छोटे छोटे जो अल्फाज और सेंटेंसेस जो है वो बोलना शुरू करता है। रिपीटिशन जो होती है इज़ ए कॉमन प्रैक्टिस, वो रिपीट करता है, जो बड़े बोलते हैं वही वो बोलता है। लैंग्वेज इज़ द मोड ऑफ एक्सप्रेशन, उसको इजहार करने के लिए वो लैंग्वेज सीखनी है। अगर अरब कंट्री का कोई बच्चा है तो वो अरबी में बोलेगा, और उसकी जो बतदरीज तरक्की होगी लैंग्वेज में, वो उसकी जो उम्र के एतबार से जो उसकी जो करेक्टरिस्टिक होगी, डेवलपमेंट होगी, उसी के एतबार से होगी। तो वो अपने इमोशंस जो है, अपने प्लेजर और पेन जो है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए सबसे पहले जो है वो शुरू करता है। उसकी जो 6 मंथ की जो क्राई होती है, वो द साइकोलॉजिस्ट से दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ द रिकॉग्निशन ऑफ द न्यू सिचुएशंस एंड न्यू फेसेस। प्रोफेसर स्मिथ हैं, उन्होंने जो रिसर्च की है, तो उनके जो रिजल्ट्स हैं उनके मुताबिक 1 साल का बच्चा जो है 3 वर्ड्स बोल सकता है, 2 साल का बच्चा 272 वर्ड्स बोल सकता है, 5 साल का बच्चा 2072 वर्ड्स बोलेगा। इसके अलावा इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी जो है वो भी बढ़ती है। द बेबी इन इन्फेंसी स्टेज इज़ इंटरेस्टेड इन ओनली दोज थिंग्स विच आर कनेक्टेड विद इमीडिएट नीड्स such as hunger and feeding. Slowly and gradually, his horizon becomes interested in bright, jungling, moving, colorful and attractive toys. अब उसका इंटरेस्ट क्या है? उसका इंटरेस्ट है कि उसकी जो इमीडिएट नीड है वो पूरी हो, उसकी भूख जो है उसको तसल्ली मिले, उसको फीडिंग मिले, उसको दूध मिले, ये उसकी जो है ये उसका इंटरेस्ट है। इसके अलावा जो जो वो बढ़ता है, उसकी सेंसेस जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। तो वो उसकी, हमने पहले भी बात की कि उसकी जब मस्कुलरी डेवलपमेंट भी होना शुरू हो जाती हैं, तो फिर वो आस्ता आस्ता लोकोमोशन जब शुरू हो जाते हैं, तो उसका इंटरेस्ट जो है वो जो अट्रैक्टिव, मूविंग और कलरफुल चीज़ें जो है उनको पकड़ना, उनकी तरफ जो टेंड करना, झुकना, ये सब की उसके जो इंटरेस्ट में आता है। उसकी इसके अलावा उसकी जो क्यूरियोसिटी है, जिसको आप कह लें क़ुव्वत तजस्सुस जो है, वो भी बढ़ती है। जो जो इन्फेंट जो बड़ा होता जाता है तो उसकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है। मोस्टली इन्फेंसी में क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है और उसने दुनिया देखी है, और दुनिया में वो अपने इर्द गिर्द हर चीज़ देख रहा है। कोई चीज़ ठहरी हुई, कोई चल रही है, कोई उड़ रही है, तो वो जो है वो फिर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, व्हाई इट इज़ सो, ऐसा क्यों है, हु हैज़ मेड डन इट, ठीक है, ये किसने किया, ये परिंदे हैं, ये उड़ते हैं, गिरते क्यों नहीं हैं, आसमान नीला क्यों है, खुदा कहाँ पे है, ठीक है, हवा क्यों नहीं दिखाई देती। इस किस्म के सवाल जो है वो पूछेगा। तो इन्फेंसी में बच्चा जो है बड़ा क्यूरियस होता है। नेक्स्ट चलते हैं इमेजिनेशन। इमेजिनेशन हो गया उसका तखय्युल। वो
दिमाग ही दिमाग में क्या किले बना रहा है, क्या सोच रहा है, दिस इज़ द ये उसका तखय्युल है, उसका इमेजिनेशन है. इमेजिनेशन इज़ वेरी फर्टाइल एट बर्थ विच एक्सपेंड्स एज द एज ग्रोस. जब इन्फेंट शुरू में होता है बर्थ के टाइम, उसकी इमेजिनेशन जो है बड़ी फर्टाइल होती है, जिसको हम समझ नहीं सकते, जिसको किसी साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि दैट चाइल्ड इज़ ए ब्लूमिंग बजिंग कन्फ्यूजन. हम समझ नहीं सकते कि वो क्या है, उसके अंदर रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो हंस रहा है, क्यों हंस रहा है, ठीक है, वो कभी रोने वाला मुंह बना रहा है, क्यों बना रहा है. तो ये रिफ्लेक्सेस होते हैं, ये इसके जो है इसका सीधा लिंक जो है उसकी इमेजिनेशन, उसके तखय्युल के साथ है. द पीरियड ऑफ इन्फेंसी इज़ अ पीरियड ऑफ फर्टाइल इमेजिनेशन. Daydreaming, fairy tales, fantasy, making believe, play are important points in the infancy period of the child. अब वो जो दिन में ख्वाब देख रहा है, उसको परियों की कहानियाँ जो है बड़ी पसंद हैं. क्या वो बैठा हुआ है, आंखें खुली हैं, लेकिन वो किले बना रहा है, वो खुद ही बिलीव बना रहा है, ये चीज़ ऐसी है, ये चीज़ ऐसी है, क्योंकि अभी उसको रियलिटी से जो है कोई ताल्लुक़ नहीं है. वो खुद ही चीज़ों के बारे में जो है वो तयन कर रहा है और सोच रहा है और बिलीव बना रहा है. और प्ले जो है, इमेजिनेशन का सीधा ताल्लुक उसके प्ले के साथ है. तो प्ले क्या है, एक फ्री एक्टिविटी है और इनबॉर्न है, ठीक है. तो हर बच्चा आपने देखा होगा कि वो खेलने में मशगूल है, और जब वो खेलता है तो वो उसके खेल के पीछे उसकी इमेजिनेशन, उसका तखय्युल काम करता है. कभी रेत में खेल रहा है, कभी गाड़ी चला रहा है, कभी जहाज़ उड़ा रहा है. तो ये सारी चीज़ें जो है, क्यों कि उसकी जो इमेजिनेशन है वो बड़ी फर्टाइल होती है. द चाइल्ड थिंक्स दैट हीज इमेजिनरी वर्ल्ड इज़ रियल वर्ल्ड. वो सोचता है कि जो उसकी जो ख्याली दुनिया है यही सच है, यही सब कुछ है. तो इसको सेटिस्फाई करने के लिए, अपने इंस्टिंक्ट्स को और अपनी टेंडेंसीज को जो सेटिस्फाई करने के लिए, वो हमेशा जो है वो तखय्युल की दुनिया में, सोच की दुनिया में रहता है. एट दिस स्टेज इट इज़ नेसेसरी टू गिव ड्यू रिकॉर्ड एंड रिकॉग्निशन टू द इमेजिनेशन ऑफ द चाइल्ड. तो इस वक्त जो है बच्चे जो है उसकी जो इमेजिनेशन, उसका जो तखय्युल है, उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उसका एहतराम करना चाहिए. और पेरेंट्स जो है उनको मालूम होना चाहिए कि मेरा बच्चा क्या सोच रहा है, इसका दिमाग किस तरफ जा रहा है. तो उस वक्त उसको एक पॉजिटिव डायरेक्शन देना जो है वो बड़ा ज़रूरी है. ए चाइल्ड एट हिज इनिशियल स्टेज इज़ वेरी इमेच्योर इन इंटेलिजेंस. उसकी मेमोरी पावर जो है बड़ी होती है, काफ़ी होती है, अच्छी रिच मेमोरी पावर होती है. लेकिन ये बगैर रीजनिंग के और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है उससे खाली होती है. ये सिर्फ रूट मेमोरी होती है, मेमोरी है, लेकिन वो मंतक नहीं लड़ा सकता, रीज़न आउट नहीं कर सकता. एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें उसको समझ नहीं आएगा. भाईचारा, इत्तेफाक, एजुकेशन, ठीक है, ये चीज़ें जो उसको दुख सुख, उसके सामने अल्फाज बोले, उसको कुछ समझ में नहीं आएगा. दुख क्या होता है, सुख क्या होता है, ठीक है, इत्तेफाक क्या होता है. एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग उसकी जो है बिल्कुल ना के बराबर होती है. तो उसकी जो मेमोरी है सिर्फ रूट मेमोरी है. अल्फ़ाबेट दिए, बस जैसे वो बोलने के काबिल हुआ, तो जैसे उसकी मेमोरी जो है उम्र के साथ साथ इंक्रीज़ होना शुरू होगी, तो जो भी उसकी मेमोरी होगी वो रूट मेमोरी होगी. तो उसकी जो फर्टाइल इमेजिनेशन, उसका जो ज़रखेज़ तखय्युल जो है, वो उसकी जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कुछ स्टोन्स, पेबल्स इकट्ठे करना, टॉयस इकट्ठे करना, उनके साथ खेलना, उनको तोड़ना, उनको फेंकना, उठाना, ये सारा कुछ जो है उसकी फर्टाइल इमेजिनेशन जो है उसके साथ जो है उसका ताल्लुक है. उसके साथ है, उसके बाद है सेंसरी डेवलपमेंट. अब सेंसेस जो क्या हैं हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. सेंसेस, देयर आर 5 सेंसेस. द सेंस ऑफ साइट, आँखें, सेंस ऑफ हियरिंग, हमारे कान, सेंस ऑफ स्मेल, हमारा नाक, सेंस ऑफ टेस्ट, हमारी ज़ुबान, सेंस ऑफ टच, हमारी जो स्किन. तो ये जो सेंसेस हैं, दीज आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज. हम इसी सेंसेस जो है, इससे हम जो है नॉलेज लेते हैं. हम नर्वस सिस्टम के बारे में भी डिस्कस कर चुके हैं कि किस तरह कोडिंग और डी कोडिंग होती है. सेंसेस के ज़रिए जो है चीज़ हमारे जहन के अंदर आती है और उसकी एक शक्ल, उसका परसेप्ट जो है वो हमारे जहन के अंदर बैठ जाता है. तो सेंसरी डेवलपमेंट जो है बच्चे की फर्स्ट मंथ में जो है इम्प्रूव होना शुरू हो जाती है, जैसे ही वो ग्रो करना शुरू हो जाता है. तो जो एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, उसके जितने सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं वो उसके सेंसेशंस जो है उसके साथ जो है लिंक्ड होते हैं. इन द फर्स्ट मंथ ऑफ द इन्फेंट्स लाइफ सेंसरी डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड द चाइल्ड यूजेस हिज सेंस इफेक्टिवली. All the experiences of infants are related with sensations such as pleasure, pain, hardness, softness, sensation of sound and sensation of smelling, etc. He can compare various senses. तो ये सारी जो सेंसेस जो उसको
आस्ता आस्ता उसको पता लगना शुरू हो जाता है, ये चीज़ मीठी है, ये चीज़ कड़वी है, ये ढोल की आवाज़ है, ये जो है जो कोई चिड़िया बोल रही है, ठीक है, ये जो बदबू है, ये खुशबू है। तो वो सारी जो सेंसेस हैं उनको वो कंपेयर भी कर सकता है। उसके बाद डेवलपमेंट आइडियाज एंड थॉट्स। द इन्फेंट not only exhibits their thoughts but also organize them and journalize the results. थॉट्स जो हमने बात की कि उसकी इमेजिनेशन बड़ी फर्टाइल होती है, ठीक है। जब इमेजिनेशन फर्टाइल होती है तो जाहिर सी बात है कि उसके जहन के अंदर थॉट्स भी चल रहे हैं, तो बच्चा अपने थॉट्स का इजहार भी करता है, और इजहार ही नहीं करता बल्कि उनको बल तरतीब उनको जो है तरतीब दे करके रखता है। उसने खुद जो हमने बात की कि वो डे ड्रीमिंग और बिलीफ मेकिंग जो है ये भी एक करेक्टरिस्टिक है इन्फेंसी की। तो उस एतबार से वो अपने जो थॉट्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है और उनसे रिजल्ट भी अखज़ करता है। तो सेंसरी डेवलप किसी एक साइकोलॉजिस्ट ने बड़ी अच्छी बात कही है कि गिव योर लव टू योर चिल्ड्रन बट नॉट योर थॉट्स, दे लव दे हैव देयर ओन थॉट्स। कि बच्चे को जो है प्यार दो, क्या अपनी सोच अपने ख्याल ना दो, उसके पास अपने बहुत सारे ख्यालात हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट्स एंड परसेप्ट्स। तो हमने थोड़ा थोड़ा ये जो पॉइंट पहले भी डिस्कस किया है जब हम सेंसरी डेवलपमेंट्स की बात हमने की। तो कंसेप्ट्स आर नॉट फुली डेवलप्ड। इस एज में, इन्फेंसी एज में कंसेप्ट जो है वो पूरे डेवलप नहीं होते। दे हैव वेरी द इन्फेंट हैज़ वेरी लिटल टाइम सेंस, जस्ट सिंपल जर्नलाइजेशन आर मेड। उसका जो टाइम की जो सेंस होती है वो इतनी डेवलप नहीं होती है, लेकिन 5 साल की उम्र तक पहुँचते पहुँचते जो है उसकी जो थिंकिंग और रीजनिंग जो है वो साथ साथ में जो है बतदरीज डेवलप होना शुरू हो जाती है। लेकिन ये जो उसकी थिंकिंग और रीजनिंग जो है, उसके परसेप्ट्स और कंसेप्ट जो हैं ये बड़े वैग और इनकन्सिस्टेंट जो है, बेतरतीब और हमेशा एक जैसे रहने वाले होते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्ट एंड परसेप्ट बिगिन एट दिस स्टेज। The infant is able to judge or estimate distances. When the infant learns running, walking, climbing, but lacks time concept in the beginning years, like you may say, आप ये कह सकते हैं कि उसकी जो डिस्टेंस की जो सेंस होती है वो डेवलप होती है, क्योंकि उसके अंदर लोकोमोशन जो शुरू हो गया है। अब वो क्रॉल भी करता है, ठीक है, वो थोड़ा चलना, वो खड़ा होना भी शुरू हो गया, चलना भी शुरू हो गया। तो उसको थोड़ा सा अपनी रनिंग, अपनी हरकत से जो है थोड़ा सा डिस्टेंस का जो सेंस है वो उसके अंदर डेवलप हुआ है, लेकिन उसके अंदर टाइम का जो सेंस है वो उसके अंदर डेवलप नहीं होता है शुरू में। उसके नज़दीक हमने पहले भी बात की कि उसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो है वो डेवलप नहीं होती। तो वो क्या समझेगा, आज गुजरा हुआ कल, आने वाला कल, महीना, साल, हफ्ता, ये चीज़ें उसको समझ में नहीं आती हैं। आपको अगर शक हो तो आप किसी बच्चे से पूछ लें, तो उसको ये चीज़ें आज कल जो है ये तकरीबन हो सकता है कि शुरू में उसको समझ में आए, लेकिन जो है ये मंथ के बारे में, ईयर के बारे में, वीक के बारे में उसको कंसेप्ट नहीं होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट द इन्फेंट कंसेप्ट एंड परसेप्ट जनरली become clear and meaningful. At the age of 5, he is capable of reasoning and thinking, but mostly his thinking appears very vague and inconsistent. परसेप्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसका सीधा ताल्लुक जो है वो हमारे सेंसेस से है। तो सेंसेस आर द गेटवेज ऑफ नॉलेज। वहाँ से जो भी शक्लें, जो भी चीज़ें, जो भी टेस्ट, जो भी स्मेल, जो प्लेजर, पैन का टच, जो भी चीज़ें उसको आती हैं उसके जहन के अंदर एक उसकी शक्ल बन जाती है। फिर अब उसने उसको अभी नाम नहीं दिया हुआ, उसको ये पता नहीं है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो जब वो नाम देगा तो फिर उसको हम कंसेप्ट कहेंगे। तो इस एज में उसके जो कंसेप्ट और परसेप्ट डेवलप होना शुरू होते हैं, लेकिन वो पुख्तगी को नहीं पहुंचते। उसके अंदर जजमेंट भी होती है, वो जजमेंट करना भी शुरू कर देता है अपने परसेप्ट्स के बिना पर, लेकिन वो क्या है कि मीनिंगफुल नहीं होती, क्लियर नहीं होती है। ये 5 साल के बाद ही जाकर के जो है थोड़ा थोड़ा क्लियर होना शुरू हो जाती है, लेकिन 5 साल की एज में अभी उसकी रीजनिंग और थिंकिंग जो है वो धुंधली और वैग और इनकन्सिस्टेंट होती है। अब हम डिस्कस करेंगे सोशल डेवलपमेंट। तो सोशल डेवलपमेंट क्या है?
द सोशल डेवलपमेंट इज़ डायरेक्टली कंसर्न विद आवर सोशल वैल्यूज़। हमारी जो समाजी नशो नमा है इसका सीधा ताल्लुक़ हमारे जो है समाजी इक़दार के साथ है। तो सोशल डेवलपमेंट जो होती है इन्फेंट की, ये घर पर ही होती है। ये अपने पेरेंट्स के जो इम्पैक्ट में आते हैं तो वो उनकी सोशल ऑर्डर जो है अपने इन्फेंट का वो ब्रॉडन करते हैं। जैसे जैसे वो पेरेंट्स के कांटेक्ट में रहते हैं तो पेरेंट्स जो है अपना सोशल एटीट्यूड और सोशल बिहेवियर जो है वो अपने बच्चों तक वो ट्रांसमिट करते जाते हैं और बच्चे भी उनको जो है कैच करते हैं। तो इस तरीके से जो है बच्चों की सोशल डेवलपमेंट होती है। तो आपने मुशाहिदा किया होगा, ऑब्ज़र्व किया होगा कि जिस तरीके का हाव भाव पेरेंट्स इस्तेमाल करते हैं, जिस तरीके की लैंग्वेज जो है पेरेंट्स इस्तेमाल करते हैं, अगर घर में मेहमानों का, रिश्तेदारों का आना जाना है, बच्चा वो सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, घर में सारे चुप चुप रहने वाले हैं, वो सारे उनका मूड ऐसा कि चुप चुप रहते हैं, तो बच्चे के अंदर भी वही चीज़ डेवलप हो जाती है। सारे ऊंचे बोलने वाले हैं तो बच्चे भी जो है वैसे ही बोलते हैं। तो जिस के वो घर वाले जो है किस किस्म की बातें करते हैं बच्चा सब कैच कर रहा है। तो ये जो बच्चे की जो सोशल डेवलपमेंट है वो घर से ही शुरू होती है। तो सोशल डेवलपमेंट जो है इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने पहले डिस्कस किया कि डिपेंडेंस। इन्फेंट जो है वो पूरी तरीके से डिपेंड होता है अपनी नीड्स के लिए दूसरों पर, अपने पेरेंट्स पर, ठीक है। तो उसकी जो साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल नीड्स जो होती हैं उसके लिए वो पूरी तरीके से अपने पेरेंट्स पर डिपेंडेंट होता है। वो खुद जो है अपने बालों में कंघी नहीं कर सकता, वो नहा नहीं सकता, टॉयलेट नहीं जा सकता। तो उसकी जो बेसिक ज़रूरियात हैं, जो फिज़िकल ज़रूरियात हैं, वो पूरा नहीं कर सकता। तो इस एतबार से हम कहेंगे कि जो पेरेंट जो इन्फेंसी स्टेज है ये डिपेंडेंस की एज है कि बच्चा पूरी तरीके से दूसरों पर डिपेंड होता है। नेक्स्ट के सेल्फ सेंटर्ड है। द चाइल्ड इज़ नॉट सोशल एट बर्थ। अप टू 2 ईयर्स जो है बच्चा तकरीबन जो है वो सेल्फ सेंटर्ड होता है। उसकी जितनी भी ज़रूरियात होती हैं, उसके जितने भी इंटरेस्ट होते हैं, वो उसकी अपनी नीड्स के इर्द गिर्द घूमते हैं। हिज एक्टिविटीज़ एंड इंटरेस्ट रिवॉल्व अराउंड हिमसेल्फ। ग्रेजुअली as he grows he starts taking notice of others during first few months. He smiles when an individual approaches him. He expresses emotion of being pleased by others. तो आपने देखा होगा कि बच्चा जो है उसके जितने भी इंटरेस्ट होते हैं वो उसके इर्द गिर्द घूमते हैं। उसकी हंगर, उसका दूध, उसको कोई चॉकलेट, उसको कोई स्माइल दे, उसको कोई नज़दीक आए, कोई हंसे, कोई जो है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, तो बच्चे को अम्यूज़मेंट मिले, बच्चा जिससे खुश हो, बस बच्चे का ताल्लुक वहीं तक है। उसका जो वो सेल्फ सेंटर्ड है, हम ये कह सकते हैं। उसके बाद जो है उसका प्ले शुरू होता है। तो प्ले, व्हाट इज़ प्ले? द प्ले इज इनबॉर्न एबिलिटी इन द चाइल्ड। तो ये एक पैदाशी चीज़ होती है प्ले। जैसे बच्चा पैदा होता है, ये तकरीबन इंसानों के अंदर नहीं बल्कि जानवरों के अंदर भी जो प्ले जो है ये इनबॉर्न होता है। आपने देखा होगा कि जिस भी कोई भी ह्यूमन जो लिविंग बीइंग है उसके जो बच्चे हैं वो खेलते हैं। चाहे बकरी के बच्चे को आप देख लें, वो कैसे उछलता कूदता है। इसी तरीके से बच्चे के अंदर, इंसान के बच्चे के अंदर भी जो है वो प्ले जो है वो इनबॉर्न होता है। तो हमने पहले बात की कि उसकी इमेजिनेशन बड़ी फर्टाइल होती है, उसके थॉट्स भी होते हैं उस वजह से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अपने प्ले में जो है वो डालता है और उसका प्ले जो है और इंटरेस्टिंग और फ्री हो जाता है। तो बिफोर 2 ईयर्स द इन्फेंट इंगेजेस इन पैरेलल और सॉलिटरी प्ले। इसका मतलब है कि बच्चा जो है अपने टॉय के साथ अकेला खेलता है। तो ये याद रखना है कि ये एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आता है, पैरेलल या सॉलिटरी प्ले, ठीक है। तो 2 साल से पहले बच्चा अकेला खेलता है अपने टॉय के साथ, अपने खिलौने के साथ। तो ये वो पूछते हैं मल्टीपल चॉइस में, तो इसका आप ख्याल रखिएगा। एट 3 ईयर सोशल प्ले बिगिंस as he shows desire to play with other children, though he often change his friends. उसके दो मेंबर होते हैं, 2 फ्रेंड हो सकते हैं उसके, जो आम जो जर्नल रिसर्च है, साइकोलॉजिकल रिसर्च, उसकी ऑब्जर्वेशन के बिना पर कि उसके फ्रेंड जो है वो 2 तक हो सकते हैं। तो सोशल प्ले जो है ये 3 साल की उम्र में, पहले वो अकेला खेलता था, 2 साल से पहले जो है वो 2 साल तक अकेला खेलता था। अब 3rd ईयर में उसका सोशल प्ले शुरू हो गया कि उसके 2-3 फ्रेंड जो है वो इंक्रीज़ हो गया, उनके साथ खेलेगा। 4 साल की उम्र में जो है उसके अंदर एग्रेसिवनेस आ जाती है। अब वो फाइटिंग, गालियाँ देना,
ये चीज़ें जो है उसके अंदर ऑब्ज़र्व की जा सकती हैं। 5 साल की उम्र में फ्रेंडशिप जो है वो स्ट्रांग होती है और फाइटिंग जो है वो थोड़ा सा लेस हो जाती है, लेकिन थ्रू आउट इन्फेंसी उसके जितने भी सोशल इंटरेक्शंस होते हैं वो उसके अपने सेल्फ इंटरेस्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो 5 साल में अगरचे उसके फ्रेंड जो है 3-4 होते हैं, लेकिन यहाँ पर भी जो है अभी वो सेल्फ इंटरेस्टेड होता है, तब भी हम कहेंगे कि वो सोशल प्ले में इंगेज है। He likes to boast of his achievements and his family when he cooperates. He does so at his own interest. अब यहाँ पर बच्चा जो है वो बोस्ट भी करता है अपनी अचीवमेंट्स, मैंने ये किया, मैंने आज ये खाया, मैंने आज ये बनाया, मेरे पास फलानी गाड़ी है, ठीक है। इस तरीके अपने बारे में जो है वो बड़ी बड़ी जो है बातें करना और अपनी फैमिली के बारे में बातें करना, ये चीज़ें जो है ये करेक्टरिस्टिक्स भी उसके अंदर जो है ऑब्ज़र्व की जाती हैं। और अगर वो 5 साल में उसकी फ्रेंडशिप जो बढ़ती भी है 4 साल में, तो यहाँ पर भी जो है वो सेल्फ इंटरेस्टेड होता है। तो यहाँ पर वो यही देखता है कि मेरे फ्रेंड जो है वो मुझे प्लीज़ करे, यहाँ पर भी उसकी फ्रेंडशिप में उसका अपना इंटरेस्ट जुड़ा होता है। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फॉर्म्स ऑफ सोशल बिहेवियर दैट अकर कॉमनली ड्यूरिंग दिस स्टेज और जो कॉमन सोशल बिहेवियर्स होते हैं जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं बच्चों के अंदर। पहला है कि नेगेटिविज़म। बच्चे के अंदर जो है वो नेगेटिविज़म होता है। बच्चा जो है हर चीज़ में ना करेगा। अगर उस पर किसी किस्म की अथॉरिटी जमाने की कोशिश करेंगे या उसको फ्रस्ट्रेट करेंगे, उसके प्ले में कोई रुकावट डालेंगे, तो वो उसको लाइक नहीं करेगा। उसका जो फेवरेट रिस्पॉन्स होता है दैट इज़ नो, ठीक है, अनकोऑपरेटिव जेस्चर। वो अपना चेहरा जो है वो जो बदासा बनाएगा, क्योंकि उसके प्ले में जो वो करना चाहता है अगर हम उसको रोकेंगे, उसको फ्रस्ट्रेट करेंगे, तो वो नहीं मानेगा। आपने आम ऑब्ज़र्व किया होगा। उसके बाद एग्रेशन होता है। हमने अभी पढ़ा है कि 3 साल उसका जो है 3rd ईयर में उसका सोशल प्ले शुरू हो जाता है और 4th ईयर में जो है वो बच्चा क्या होता है कि फाइटिंग शुरू हो जाती है, वो गालियाँ निकालना शुरू हो जाता है, ठीक है। और उसको ये बातें आस्ता आस्ता समझ आना शुरू हो जाती हैं। तो सम टाइम उसका जो है बिहेवियर वो लड़ाई झगड़ा, टीजिंग, बुलिंग, ठीक है, इन करेक्टरिस्टिक्स के साथ जो है वो सामने आता है। उसके बाद इसी उम्र में यानी 4 साल में राइवलरी जो है, दुश्मनी छोटी मोटी जो है, लेकिन ये स्पॉन्टेनियस होती है। अभी बच्चे जो है लड़ रहे हैं तो अभी वो आपस में दोस्त होगी, तो यहाँ पर जो राइवलरी होती है वो अपने आप को मनवाने के लिए, अपनी जो अना है उसको सेटिस्फाइज करने के लिए होती है। देन कंपटीशन भी होता है एट द एज ऑफ 4, अपने प्रेस्टीज को ज़ाहिर करने के लिए, अपने प्रेस्टीज को ज़ाहिर करने के लिए। लेकिन 6 साल जो जब बच्चा 6 साल की उम्र में पहुंच जाता है तो वो उसके अंदर एक वेल डेवलप्ड कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जो है वो बुनियाद पा चुकी होती है। उसके बाद उसके अंदर जो सेल्फिशनेस वो हम डिस्कस कर चुके हैं, सेल्फिशनेस वो भी उसके जो सोशल बिहेवियर में आता है। उसके बाद फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 5 ईयर की एज में हमने डिस्कस किया। द साइन ऑफ द कोऑपरेटिव बिहेवियर अपीयर सम टाइम व्हेन द चाइल्ड इज़ अबाउट 5 ईयर्स ऑफ एज। तो उसका जो कोऑपरेटिव वर्क जो वर्क होता है, उसका जो ग्रुप वर्क होता है कोऑपरेटिव, तो वो 5 से 6 साल की उम्र में जो है वो देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी उसके अंदर जो है वो सेल्फिशनेस जो है वो पाई जाती है। दैन सोशल अप्रूवल। सोशल अप्रूवल हमने पहले बात की कि नेगेटिविज्म है बच्चे के अंदर, वो हर बात में ना करता है। ना क्यों करता है? क्योंकि उसको सोशल अप्रूवल चाहिए। उसको हर बात में जो उसके घर वाले जो है वो माने, जो अडल्ट्स हैं वो उसको प्यार करें, उसको सराहें, उसको खेलने दे, तो उसको जो है अट्रैक्ट करें, उसकी जो साइकोलॉजिकल और फिज़िकल नीड जो है उनको सेटिस्फाई करे, उनको ग्रेटिफाई करे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने जो है हमारे सिलेबस के मुताबिक जो इन्फेंसी की फ़िज़िकल, मेंटल और सोशल जो करेक्टरिस्टिक्स थी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, ये हमने डिस्कस की। तो इसमें बहुत सारे फैक्ट्स हमने डिस्कस किए। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं ये आपने जो ऑब्जेक्टिव स्टडी जो है वो भी करनी है और थॉरो स्टडी जो है वो भी करनी है। तो अगर आप थॉरो स्टडी करेंगे तो जब ही आप जो है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि हमारी आज की डिस्कशन जो है वो सक्सेसफुल रही है और बात आप तक पहुंच गई है। बस इसी एडवाइस के साथ कि पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस